आइए एक अच्छी खिताबत के लिए आप तैयार हो जाएं। वासिर हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती वासिक फ़हीम साहब क़िबला को मैं दावत सुखन देता हूँ। खलीफाए हुजूर कायद मिल्लत हैं। आइए नारे तकबीर से और नारे रिसालत से इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। महफिले गौसुल वरा खलीफाए हुजूर कायदे मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती वासिक फ़हीम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर घूम के करें क्या करें, सारे लोग तो इधर ही बैठ गए हैं। आप हजरात भी महफिल पाक में जलवा फरोज आलिम दीन फाजिल जलील उस्ताद ग्रामी वक़ार हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन कमाल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी व दीगर हुफ़्फ़ाज़ किराम व बिरादरान अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह व या खैर खल्किल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम सामिईन व हाज़िरीन, रब तबारक व तआला की फज़ल व तौफीक से हम और आप इस मस्जिद में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी ये मुख्तसर सी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए
और हम सब के लिए जरिया निजात बनाए, हमारे गुनाहों का कफारा बनाए। मुहतरम सामीन, बंदे नाचीज आपके ही इलाके का, आपके ही दयार का कहले सुन्नत व जमात का अदना खादिम, जिसको आप गाहे बगाहे और ख़ास तौर से अपने करीब की मस्जिद में जुमा के रोज सुनते रहते हैं। आज चूंकि इस महफिल पाक में दो अजीम शख्सियत जलवा अफरोज होने वाली है, खिताब वो दो मेहमानों का ही असल होगा और बंदा नाचीज एक ततिम्मे के तौर पर और एक हाजिरी के तौर पर चंद मिनट के लिए आपके रूबरू पेश आया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हक बोलने और हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम सामीईन, कुरान करीम फुरकान हमीद जो हमारा दस्तूर और मंशूर है और हमारी हिदायत का जरिया है, सिराते मुस्तकीम की तरफ हमें हिदायत फरमाता है, गुमराही और दलालत से हमें बचाता है। उस कुरान करीम फुरकान हमीद में बेशुमार मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस हयात जिंदगी, दुनियावी जिंदगी के बारे में बड़ी तफसील से और बहुत ही समझाने के अंदाज में अल्लाह ने बयान फरमाया। सूरह कहफ में अल्लाह फरमाता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा। अल्लाह फरमाता है हमने जो कुछ जमीन में है, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा, जो कुछ भी जमीन में है वो जमीन वालों के लिए जीनत बनाई। यानी जमीन में जो कुछ भी है, दुनिया में जो कुछ भी है, अल्लाह फरमाता है कि दुनिया वालों के लिए बनाया। क्यों बनाया? खुद फरमाता है, लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, इसलिए ताकि हम तुम्हें आजमाएं, तुम्हारी आजमाइश करें, तुम्हारी बादे विसाल, तुम्हारी पुरशिश होगी, तुम्हारी आजमाइश होगी कि तुम में सबसे बेहतर अमल करने वाला कौन है, सबसे अच्छा अमल कौन करता है, हुस्न अमल किसके पास है। सूरह हूद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मफहूम की आयत रखी, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, वही है रब, वही है अल्लाह जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। 6 दिन में अल्लाह ने जमीन और आसमान की तख्लीक फरमाई। आप संजीदगी से सुने, अच्छा है, कोई आप ना बोलें। आप अगर संजीदगी से सुनेंगे तो आपके जहन में बात आएगी, और अगर आपके जहन में बात उतर गई जो मैं बताना चाहता हूं, इंशाअल्लाहुल अजीज तकरीर कामयाब है। 6 दिनों में अल्लाह ने जमीन और आसमान की तख्लीक फरमाई। वकान अर्शुहु अलल मा, और उस वक्त रब तबारक व तआला का अर्श, रब तबारक व तआला का अर्श पानी पर था।
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्यों, क्या वजह है तख्लीक की? अल्लाह ने यहां भी कहा ताकि तुम्हारी आजमाइश होगी। अय्युकुम अहसनु अमला, कुरान की आयत, तुम में कौन सबसे अच्छा अमल करता है, किसके पास ज्यादा हुस्न अमल है, किसके पास अच्छा अमल है, बेहतर अमल है, कौन है? और सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयत में अल्लाह ने रख दिया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने कहा कि हमने ये हयात बनाई, मौत को हमने पैदा किया, अल्लाह ही ने मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया। क्यों? ताकि आजमाइश हो तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है, उसने अमल कौन अच्छा करता है, किसके पास बेहतर अमल है, कौन है जो अच्छा अमल करेगा। और जब अच्छा अमल करेगा, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुदियु अज्र मन अहसन अमला। वो जो ईमान लाए, अमल सालेह की, अल्लाह उनके ईमान को, अमल सालेह को ज़ाया नहीं फरमाएगा, उनके हुस्न अमल को ज़ाया नहीं फरमाएगा, बेहतरीन जज़ा देगा। और जज़ा क्या है? जन्नात अदनीन तजरी मिन तहतिहल अनहार। तो अल्लाह तबारका व तआला ने तफसील से बयान फरमाया कि दुनिया बनाई, हयात को रखा, मौत को रखा, जिंदगी को रखा, जिंदगी को बनाया, मौत को बनाया। मौत और जिंदगी अल्लाह तबारका व तआला ने बनाई। कहां जा रहे हैं? मौत और जिंदगी अल्लाह तबारका व तआला ने बनाया, पैदा फरमाया। क्यों? ताकि तुम्हारी आजमाइश हो कौन बेहतर अमल करता है, किसके पास अच्छा अमल है। अब देखो, दो चीज है, हयात, जिंदगी और मौत। आप तवज्जो हाजिर रखें, जिंदगी और मौत क्या है? जिंदगी और मौत। पहले जिंदगी को समझें। कुरान ने दूसरे मकामात पर सूरह आला में फरमाया बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम दुनियावी जिंदगी की तरफ ज्यादा लपकते हो, लेकिन आखिरत खैरुन व अबका, बेहतर है और बाकी रहने वाली है। ज्यादा तुम जाते हो दुनियावी जिंदगी की तरफ, लेकिन अल्लाह तबारका व तआला ने कहा, क्या कहा? आखिरत है, बाकी रहने वाली है, वही असल जिंदगी है, वही जो है तुम्हारी असली मंजिल है, और वही है मरने के बाद जब तुम्हारा हिसाब किताब होगा, वही जिंदगी तुम्हें अबदी जिंदगी मैसर आएगी, और वही जिंदगी असली जिंदगी है। इस दुनियावी जिंदगी के बारे में एक है हयात, एक है ममात। ये तो समझ गए आप, जिंदगी है और मौत है, यकीनी, इसमें कोई शक नहीं। अब आप समझें इस जिंदगी के बारे में अल्लाह ने क्या कहा। ज़हन हाजिर रखें आप, मैं समझा करके गुफ्तगू कर रहा हूं। जिंदगी के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। ये दुनियावी जिंदगी खेल कूद है। कुरान की आयत, अभी मैं किसी तरफ नहीं गया, सिर्फ कुरान। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। दुनियावी जिंदगी खेल और कूद के सिवा क्या? कुछ नहीं। व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान। आखिरत का घर लही अल हयावान, वही जिंदगी है, वही रहने की जगह है, वही असल जिंदगी है। और फिर अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखें, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से मुलाहिदा करें कि दुनियावी जिंदगी क्या है, हमें समझना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल हैं, रिवायत करते हैं कि मैंने देखा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक खजूर के लकड़ी से, खजूर के दरख्त से बनी हुई चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। दो जहां के मालिको मुख्तार, अगर हम अपने अकीदे की जुबान में कहें तो मालिके कुल हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, आराम कहां कर रहे हैं? खजूर की से लकड़ियों से बनी हुई चटाई पर। सहाबा ने देखा, मचल गए, अल्लाहु अकबर, आंखों से आंसू निकला।
अब्दुल्ला इब्ने मसऊद करीब आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोते हुए कहा, अगर आप हमसे कहते तो हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर देते, और उस चटाई की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पर कुछ निशानात आ गए, उसको झाड़ रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर आप हमसे कहते या रसूल अल्लाह, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर देते, बेहतरीन से बेहतरीन। उस मकाम पे मेरे आका ने क्या फरमाया, माली वली दुनिया वमा अना दुनिया। मेरे आका फरमाते मेरा ताल्लुक दुनिया से क्या है, मा अना व दुनिया, मैं और दुनिया क्या चीज है। खुद मिसाल दी, फरमाया मसली व मसलुद दुनिया कराकिबिन ज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा व तरकहा। मेरे आका फरमाते मेरी मिसाल दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कोई सवार हो, कोई सवार है, रास्ते में एक दरख्त उसको मिला, उस दरख्त के साए में वो आराम के लिए रुका और आराम किया, फिर आगे गया। ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं, दुनिया छोड़ कर क्या हमें जाना है। असल जिंदगी तो वही जिंदगी है जो दुनिया के बाद मैसर आएगी। मेरे आका खुद फरमाते हैं मेरी मिसाल और दुनिया की मिसाल ऐसी है, गोया कि हम सवार हैं, यहाँ सवारी करते हैं, यहाँ हम मुसाफिर बन के भेजे गए हैं। हम यहाँ से रुखसत होकर के आखिरत की तरफ जाएंगे और वही हमारी असल जिंदगी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर एक मकाम पे नहीं, बेशुमार मकामात पे फरमाया इन्नमद दुनिया खुलिकत लकुम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सहाबा ने पूछा ये दुनिया क्या है, तो मेरे आका फरमाते इन्नमद दुनिया, दुनिया वो है जो तुम्हारे लिए पैदा की गई, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई। व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरह, और तुम्हारी तख्लीक जो हुई वो आखिरत के लिए हुई, तुम्हारी तख्लीक दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए। और फरमाया अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरह, दुनिया तो आखिरत की खेती है, यहां मेहनत करो, मशक्कत करो, हुस्न अमल में जाती करो, नेक अमल करने की हरदम कोशिश रखो, और इस तरह करो कि आखिरी तुम्हारी जो मंजिल है हर दम तुम्हारे सामने वो रहे, तुम्हारे पेश नजर वही रहे। जिस काम में भी तुम रहो तो असल मकसद ये रहे कि हमारी आखिरत सवर जाए, हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, और हमारी जो आखिरी मंजिल है वो आखिरत वाली, वो सबसे अच्छी हो जाए। इस तरह से मेरे आका ने फरमाया अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरह, ये दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जो फसल बोगे वहां वो काटोगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुद एक और मकाम पर बुखारी की वो रिवायत है, उस्ताद गिरामी तशरीफ रखे हैं, इनकी मौजूदगी में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, अभी मैं हयात के बारे में कहता हूँ, इससे एक मनफी नतीजा भी है, एक मुस्बत नतीजा भी है। इंशाअल्लाह अगर वक्त रहेगा तो बयान करूंगा। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, जिनको अमीनुल उम्मा कहा गया, उम्मत के अमीन, अल्लाहु अकबर, उम्मत के अमीन है ये। मेरे आका ने इनको बहरैन भेजा, बहरैन के इलाके में भेजा। क्यों? वहां से जिजिया वसूल करने के लिए, टैक्स लेने के लिए। वहां मेरे आका ने सुलह फरमा ली कि जंग नहीं होगी, वहां के लोग जो हैं जिजिया दें, उनसे जंग नहीं होगी, टैक्स दें। वो गए लेने के लिए, लेकर के जब वापस पलटे हैं, फजर का वो वक्त था, सहाबा को खबर हो गई, फजर में जमा हो गए सारे सहाबा, मस्जिद में हाजिर हैं, नमाज अदा कर लिया। उसके बाद सारे सहाबा रुक गए मस्जिद में। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनकी तरफ अपना रुख अनवर करते हैं। जैसे ही मेरे आका ने अपना चेहरे मुबारक उनकी तरफ किया, फरमाया इन्नी अज़ुन्नुकुम क़द समिअतुम अन्न अबा उबैदता क़द जाअ बिशैइन, कि मुझे गुमान है कि तुमने ये सुन लिया कि अबू उबैदा बिन जर्राह कुछ लेकर के आए हैं, इसी वजह से तुम यहाँ ठहरे हो। तो सहाबा भी मुस्कुराए और अल्लाह के नबी भी मुस्कुराए। अब जिजिया आया, टैक्स आया है, माल आया है, तो तकसीम होगा, फकीरों को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा, मोहताजों को मिलेगा, नादारों को मिलेगा, जो मुस्तहिक हैं उनको मिलेगा। तो सहाबा भी खुश, अल्लाह के नबी भी खुश। इस तरीके से फिर मेरे आका ने एक बात कही, ये बात है समझने की, ये बात है गौर करने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबाने मुकद्दस से निकले हुए अल्फाज, मेरे आका फरमाते वल्लाही इन्नी
लल फख्र अख्शा अलैकुम, खुदा की कसम, मेरे आका ने फरमाया खुदा की कसम, मुझे खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद मोहताज हो जाओगे, मेरे बाद फकीर हो जाओगे, मेरे बाद नादार हो जाओगे, मेरे बाद मुझे खौफ नहीं, मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई खशियत नहीं कि तुम मेरे बाद जो है पैसे के लिए तुम्हारे लिए लाने पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक चीज का खौफ है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी अख्शा अलैकुमुद दुनिया अन तुबसिता अलैकुम कमा बुसितत मन काना क़ब्लकुम। मेरे आका फरमाते हैं ऐसा ना हो कि जिस तरह पहले वाले पर दुनिया गालिब आ गई थी, तुम्हारे पर भी दुनिया गालिब आ जाए, और जिस तरह पहले वाले लोगों पर दुनिया गालिब आई और वो हलाक हुए, बर्बाद हुए, कहीं ऐसा ना हो सहाबा, और यहाँ अलैकुम में बैठे सहाबा है, लेकिन खिताब पूरी उम्मत से है कयामत तक आने वाली, कि ऐ मेरी उम्मत, मेरे बाद मुझे इस चीज का खौफ नहीं कि तुम फकीर हो जाओगे, मोहताज हो जाओगे, तुम गरीब हो जाओगे, नहीं, मुझे खौफ इस बात का है कि तुम पर दुनिया गालिब आ जाएगी। अच्छा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया गालिब आ जाएगी तो क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं फतनाफसूहा कमा युनाफिसूहा, वैसे ही होगा जैसे वो पिछली कौम झगड़ती थी, आपस में लड़ाइयां करती थी, कत्लो किताल करते थे, आपस में दस्तों गिरबान थे, तुम भी सहाबा करोगे। यानी सहाबा से कहकर के बाद वालों को खिताब था, तुम भी लड़ाई करोगे, झगड़ोगे, फितना फसाद करोगे। उसके बाद क्या होगा? फरमाया जिस तरह वो हलाक हुए वैसे ही तुम हलाक होगे। किसकी वजह से? दुनिया की वजह से। दुनिया की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में आई तो तुम दुनिया की वजह से यहां भी रुसवा हो गए, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आखिरत में भी तुम्हारी रुसवाई होगी। और एक दो हदीस नहीं, बेशुमार मकामात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसीलिए खुतबा मसनूना के बाद जो आयत की तिलावत की, अल्लाह ने फरमाया इअलमू अन्नमल हायातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। ये है अल्लाह तबारका व तआला की आयत, मफहूम ये है, जान लो ऐ लोगो, जानो दुनियावी जिंदगी क्या है। अल्लाह ने खुद कहा लाइबुन व लहवुन, लाइब है, लहव है, खेल और कूद है। ये दुनियावी जिंदगी के बारे में, खेल कूद। अब जरा तसव्वुर करें आप, जरा अंदाजा लगा, अल्लाहु अकबर, ये दुनियावी जिंदगी खेल कूद अल्लाह फरमा रहा है। और उसके बाद कहा जीनतुन, जीनत है, फिर कहा व तफाखुरुम बैनकुम, आपस में फख्र करना है, बड़ाई जाहिर करनी है। फिर क्या कहा व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, माल और औलाद में कसरत, आपस में कसरत चाहना, आपस में माल और औलाद में ज्यादती चाहना, ये है दुनियावी जिंदगी। अब एक एक की तफसील के लिए बहुत वक्त दरकार है। समझें आप, जिंदगी क्या है? 3 मराहिल, बचपना, बचपने के बाद जवानी, जवानी ढली, उसके बाद बुढ़ापे की तरफ आप जाएंगे, फिर जिंदगी खत्म। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, खुशी हुई, उसको दुनिया के उतार चढ़ाव से क्या सरोकार? उसके लिए तो दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा कूद है, खेल कूद ही है। खेल कूद में लगा है तो ठीक है, जैसी भूख लगी रोने लगा, माँ ने दूध पिला दिया, चुप हो गया, फिर खेलने कूदने में लग गया, और आगे बढ़ा, बालिग हुआ, जवानी की तरफ गया। अब उसके लिए क्या है? जीनत है, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा पहनावा अच्छा हो, मेरे बाल की कटिंग अच्छी हो, मेरा मोबाइल अच्छा हो, मेरा जो है गाड़ी अच्छी हो। उसके बाद जीनत है, फिर उसके बाद क्या है? व तफाखुरुम बैनकुम, अब ये आ गया, अब एक दूसरे में फख्र है, मेरे पास देखो ये है, मेरे पास देखो वो है। ये अल्लाह फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा। व तफाखुरुम बैनकुम, एक दूसरे के दरमियान फख्र है। और जब ये जवानी ढली, अधेड़ उम्र की तरफ आप गए, अब एक और चीज है, व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, अब माल और औलाद में कसरत चाहते हैं हम एक दूसरे से। फलाने के पास इतना माल है तो मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए, फलाने की इतनी औलाद है मेरी उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये अल्लाह फरमा रहा है। और हम अक्सर नमाज, जो लोग नमाजी हैं वो सुनते हैं नमाज में अम्मा यतसालून वाले पारे में, अल्हाकुमुत तका,
सुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। गाफिल गफलत में तुम्हें डाल दिया। क्या चीज गफलत में तुम्हें डालती है? कसरत, माल की कसरत ने तुम्हें गफलत में डाल दिया। और इतना गफलत में डाला, इतना गफलत में डाला, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने अपने कब्र का दीदार भी कर लिया, कब्र तक पहुंच गए, यानी मरने के करीब आ गए, तब भी ये कसरत खत्म नहीं हुई आपकी। अब जरा तसव्वुर करो, ये माल और जाहो जलाल, ये माल में कसरत, अगर किसी के पास एक पूरा महल हो सोने से भरा हुआ, फिर भी सुकून नहीं, फिर भी इत्मीनान नहीं, दूसरे की फिराक में, दूसरा मिल जाए तीसरे के फिराक में, तीसरा आ जाए चौथे की फिराक में। अब ये सारी बातों का मुआज़ना करें आप, तो अब इससे आप ये ना खज कर लें। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया लौ तअलमूना मा अअलमु लदहिकतुम कलीला वला बकैतुम कसीरा लहानत अलैकुमुद दुनिया वला आसरतुमुल आखिरा। फरमाया मेरे आका फरमाते हैं, जो मैं जानता हूं अगर तुम जानो, जो मैं जानता हूं अगर तुम समझो, जो मैं समझता हूं तुम समझते हो, अगर वही समझो, तो मेरे आका फरमाते हैं तुम हंसोगे कम, रोगे ज्यादा। लहानत अलैकुमुद दुनिया, तुम पर दुनिया एहानत वाली हो जाएगी, तुम दुनिया से नफरत करोगे। वला आसरतुमुल आखिरा, और आखिरत के करीब हो जाओगे, आखिरत के लिए तैयारियां करना शुरू कर दोगे। अबू दरदा ये रिवायत जब बयान करते थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो एक नसीहत भी करते थे, एक लंबी चौड़ी नसीहत, वो अहदीस की किताबों में मौजूद है। उस नसीहत का माहसल ये है, फरमाया कि अगर ये बयान करने के बाद अगर बंदा फिर भी बेदार ना हो, उम्मती अपने नबी के तरीके के लिए, उनके तरीके पर चलने के लिए फिर भी राजी ना हो, फिर भी नमाजों से गफलत हो, फिर भी हुस्न अमल में कोताही हो, तो उसके लिए कोई और फेल, कोई और कौल अल्लाह के रसूल का पेश करने की जरूरत नहीं, उसका दिल मुर्दा हो चुका है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये फरामीन के मुताबिक अब माहसल क्या है? एक इसका मनफी नतीजा, मैंने कहा था बयान करूंगा, एक मुस्बत नतीजा। मनफी नतीजा का मतलब आप ये ना समझ लें जो रहबानियत है, जो इस्लाम में नहीं, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं, यानी ये नहीं सारी चीजें छोड़ छाड़ करके हम चले जाए जंगल में, हम चले जाए निकल जाएं वहां जंगल में बयाबां में, वहां जाकर के सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, ये इस्लाम में नहीं। आपको दुनिया में रह करके तालिबे दुनिया नहीं होना, दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करनी है, यानी दुनिया में रह करके तालिबे आखिरत रहना है, तालिबे उक़बा रहना है। इसीलिए मेरे तादु शरिया, मेरे पीरो मुर्शिद कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। इससे ये ना नतीजा निकालें कह रहे मौलाना ने तकरीर कर दी तो सब छोड़ छाड़ करके चलो, नहीं। अच्छा, एक सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये अम्र इब्न आस सहाबी रसूल के बेटे हैं। अम्र इब्न आस का आपने नाम सुना होगा, बड़े जर्नैल सहाबी, जिनको मुजाहिद कहते हैं, जिनको मुदब्बिर और मुफक्किर का खिताब दिया गया, जिनको इस्लाम में 3 जो अजीम सियासतदां हैं उनमें का एक शुमार किया गया कि अम्र इब्न आस वो अजीम सियासतदां हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस, मैं अगर कहूं तो उन पर वो कैफियत तारी हो गई जो दुर्वोशे वाली होती है, मगलूबुल हाल हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गई ये दुनियावी जिंदगी को समझ करके कि पूरी रात नवाफिल में गुजारी और पूरे साल की साल रोजे रखते थे। इस अंदाज से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची, मेरे आका ने तलब फरमाया कि पूरी रात तुम इबादत गुजार बनते हो और पूरे साल रोजे रखते हो। मेरे आका फरमाते हैं अलम अखबर अन्नका तसूमुद दहर, अन्नका तसूमुद दहर व तकूमुल लैल, मुझे ये खबर पहुंची कि ऐ अब्दुल्ला तुम पूरी रात क़याम करते हो, पूरे साल के साल रोजे रखते हो। तो उन्होंने कहा भला या रसूल अल्लाह वलम उरीद बिज़ालिका इल्ला बिखैर, या रसूल अल्लाह मैं ये इसलिए करता हूँ सिर्फ खैर हासिल हो जाए, उसने अमल मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया फला तफ़अल, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। फरमाया सुम व अफ्तिर
वकुम व नम। मेरे आका फरमाते हैं कि रोजा भी रखो, इफ्तार भी करो, नमाजें भी पढ़ो और सो भी, आराम भी करो। क्यों? फरमाया फइन्ना बेजसदिका अलैका हक्कन, बेज़ौजिका अलैका हक्कन, बेज़ौरिका अलैका हक्कन, बेऐनिका अलैका हक्कन। ऐ अब्दुल्ला, तुम्हारा जो जिस्म है इसका भी तुम पर हक है, तुम्हारी जो आंख है इसका भी तुम पर हक है, तुम्हारी जो बीवी है उसका भी तुम पर हक है, तुम्हारे जो मेहमान है उसका भी तुम पर हक है। तो पूछा या रसूल अल्लाह कितने रोजे रखूं? कहा हफ्ते में 2 रोजे। कहा इन्नी उतीकु अफज़लु मिन ज़ालिक, इससे ज्यादा की मैं ताकत रखता हूं या रसूल अल्लाह। तो फिर मेरे आका ने फरमाया कि सौमे दाऊदी रख लिया करो, 1 दिन रोजा 1 दिन नागा, 1 दिन रोजा 1 दिन नागा। इसी तरह 3 सहाबा जिसको सलासतुर रहतिन के अल्फाज से खिताब किया गया, 3 सहाबा आए अज़वाज मुतहरात में से किसी एक के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से किसी एक के पास आए और आकर के पूछा यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में बताइए कि मेरे आका कैसे इबादत करते हैं, क्या करते हैं। उनको बताया गया इस तरह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। तो फिर उनमें से एक ने कहा कि मैं पूरे के पूरी रात कयाम में गुजारूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। इन्नी अकूमुल लैल अबदा, मैं पूरी की पूरी रात खड़े करके कयाम में गुजारूंगा, पूरी रात कयामुल लैल करूंगा। और दूसरे ने कहा इन्नी असूमुद दहर वला उफ्तिर, मैं पूरे साल रोजे रखूंगा, इफ्तार नहीं करूंगा। तीसरे सहाबी रसूल ने कहा, अनस इब्न मालिक से मरवी है हदीस, तीसरे ने कहा कि मैं औरतों के करीब नहीं जाऊंगा, कभी उनसे निकाह नहीं करूंगा। जब ये बातें हो गई, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दरमियान तशरीफ लाए। मेरे आका ने कहा अंतुमुल लज़ी क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुमने इस तरह कहा है कि मैं पूरी रात क़याम करूंगा, मैं पूरे साल रोजे रखूंगा, मैं कभी निकाह नहीं करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं वल्लाही ला अख्शाकुम लिल्लाह व लिअत्काकुम लिल्लाह, खुदा की कसम सहाबा, मैं तुम में ज्यादा अल्लाह से खशियत रखने वाला हूं, तुम में ज्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, तुमसे ज्यादा मैं अल्लाह से खौफ खाता हूं। लेकिन मैं रात में कयाम भी करता हूं, सोता भी हूं, मैं रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं, मैं निकाह भी करता हूं। इस मकाम पर मेरे आका फरमाते हैं फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो भी मेरी सुन्नत से एराज करे वो मुझसे नहीं है। जो हम खुतबा निकाह के खुतबे में सुनते आते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है, मेरे आका ने फरमाया। तो दूसरा जो टुकड़ा है फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो इस हदीस का टुकड़ा है। मेरे आका फरमाते हैं जो भी मेरी सुन्नत से एराज करे वो मुझसे नहीं है। यानी सुन्नतों पर अमल पैरा होना है, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी होंगे। अगर सुन्नत पर अमल नहीं होगा, सुन्नत तर्क होती रहेगी, तो आप कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करेंगे, जरा बताइए। आज हालत यह है कि जो सबसे अजीम सुन्नत, जो करीब बा वाजिब, कौन सी सुन्नत, कौन सी सुन्नत होगी? फजर की, जो वाजिब के करीब। और पूरी सुन्नतों में वो सुन्नत है जिसकी कज़ा है, जिसकी कज़ा भी है, और हम उसी सुन्नत को तर्क करते हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमा दिया मन तरका सुन्नती लम यनिल शफाअती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसने मेरी सुन्नत को तर्क किया उसको मेरी शफाअत से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये है जिंदगी का माअसल, दुनिया में रहें, वालिदैन की खिदमत भी करें, कारोबार भी करें, उसमें निकाह भी करें, औलाद भी हो आपकी, लेकिन दुनिया में रह करके तालिबे दुनिया ना हो, दुनिया वाले ना बन जाएं, दुनिया में डूब ना जाएं, दुनिया की मोहब्बत में ना पड़ जाएं, बल्कि दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करते रहें, दुनिया में रह करके तालिबे आखिरत रहें, दुनिया में रह करके तालिबे उक़बा रहें, तब जा करके आपकी जिंदगी कामयाब और कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। एक हदीस बयान
बयान करके गुफ्तगू खत्म। अगर इसके बाद भी हमारी आंख नहीं खुलती तो फिर हमें क्या कहूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सहाबी रसूल हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर हैं। उन्होंने कहा, जरा सुनना इसको, कहा बड़ी प्यारी बात कही, अल्लाह अकबर। कहा कि मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेरे पास आए, अखज़ा बिबाज़ी जसदी, मेरे जिस्म के बाद हिस्से को पकड़ा। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत। और इब्ने माजा में अगर देखें तो वहां पर यह है कि अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मेरे कंधे को पकड़ा, यानी कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है साहब। उस आलम में, यानी कंधे पर हाथ मुबारक मेरे आका का है, अब्दुल्ला इब्न उमर के कंधे पर, उस आलम में सरकार ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब। अय अब्दुल्ला इब्न उमर, मेरे सहाबी हो तुम, तो तुम दुनिया में ऐसे रहो कान्ना का गरीब, गोया कि तुम मुसाफिर हो, औ आबिरु सबील, या एक सवार एक राह गुजर हो। और मेरे आका फरमाते वउद्द नफ्सका मिन अहलिल कुबूर। ये तिरमिजी की रिवायत है। तिरमिजी की रिवायत, ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तिरमिजी शरीफ वो किताब है जिसके बारे में हमारे उलमा कहते हैं जिस घर में हो गोया कि वो घर मुस्तफा करीम के सुन्नतों का गहवारा हो जाता है। वो सुन्नत वाली ऐसी किताब है जिसको सुननुल तिरमिजी भी कहते हैं, जिसमें गोया खुद अल्लाह के नबी कलाम फरमाते हैं पढ़ने वाले से। उस तिरमिजी शरीफ में मेरे आका कहते हैं वउद्दा नफ्सका मिन अहलिल कुबूर, अपने आप को अहले कुबूर में शुमार करो, अपने आप को, अपनी जान को अहले कुबूर में शुमार करो। और यहीं तक बात खत्म नहीं हो गई। मुजाहिद जो अब्दुल्ला इब्न उमर के शागिर्द हैं वो कहते हैं क़ाल ली इब्न उमर, इब्न उमर अब मुझसे कहते हैं इदा अस्बहता ला तुहद्दिस नफ्सका बिल मसा, जब तुम सुबह करो तो यकीन ना करो कि शाम तक टाइम मिलेगा तुम्हें। सहाबी हैं, अल्लाह अकबर। व इदा अमसैता, और शाम तक पहुंच जाओ, ला तुहद्दिस नफ्सका बिस्सबा, तो सुबह का इंतजार ना करो कि सुबह तक वक्त मिलेगा तुम्हें। फरमाया खुज मिन अमलिका, फरमाया अमल ज्यादा से ज्यादा करो, खूब नेक अमल करो, यहां तक के बीमारी से पहले सेहत में अमल करते रहो। और मिन हयात मिन मौती मिन हयातिका क़ब्ल मौतिका, मौत से पहले पहले अपनी जिंदगी में ये काम करते रहो। और ये आखिरी अल्फाज हैं जो मैं कहने वाला हूं, ये पढ़ करके दिल चुभता है, एक ऐसी लगन लगती है अल्लाह अकबर कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे आका फरमाते हैं वल्लाही वल्लाही या अब्दुल्लाह ला तदरी मस्मुका गदा, खुदा की कसम तुम नहीं जानते अब्दुल्ला। सहाबी से कहा कि तुम नहीं जानते अब्दुल्ला कि कल तुम्हारा नाम कहां लिखा होगा, जिंदों में कि मुर्दों में। ये अल्फाज सहाबी से मेरे आका ने कहा। अब जरा तसव्वुर करिए, ये आखिरी हदीस थी जो बताना था आपको कि जिंदगी जो पहले कहा वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब, ये दुनिया की जिंदगी नहीं है, खेल तमाशा ही है सिर्फ। वमा मताउल हयातिद दुनिया इल्ला वमा हाज़िहि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अल्लाह ने कहा दुनियावी जिंदगी एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। तो इस लिहाज से आंख खोलें, आखिरत की तैयारी करें, आंख खोलें और आप अपने रब की रजा के लिए हर काम में मशगूल हों। आंख खोलें, आप अपना ज़मीर को जगाएं, अपने आप को जगाएं और आप आज जा करके सोचें। आपको वक्त मैसर आए, आपको वक्त मिला है, टाइम मिला है, जितना हो सके आप अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करें। सुन्नत फराइज की तकमील के लिए होती है, मैं अक्सर कहा करता हूँ। अच्छा एक चीज और, आज हमारे दिल बड़े सख्त हो चुके हैं, नसीहत अमल उस पर दरामद नहीं होते, नसीहत कबूल नहीं करते, हमारे दिल बड़े सख्त हो चुके हैं। हम सुनते तो सब हैं, अमल कुछ नहीं करते। लेकिन इसका भी इलाज मेरे आका ने बयान फरमाया, जो मैंने पिछले जुम्मा मस्जिद में खिताब के दौरान कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दिल सख्त हो जाए, नसीहत कबूल ना करें, तो तुम कसरत से मौत को याद किया करो और कसरत से कुरान की तिलावत किया करो।
ये दो काम अगर कसरत से तुम कर लोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम्हारे दिल नसीहत को कबूल भी करेंगे, हुस्न अमल में भी तुम इजाफा करते रहोगे और अपने नबी की सुन्नत पर भी अमल पैरा होगे, फ़राइज़ को भी सरअंजाम दोगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक समझ अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात, जिसको सिर्फ इस ज़माने में पहचान के लिए मसलक के आला हज़रत कहते हैं, उसके अकीदे पर हम सब का खात्मा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।